जी एक टॉपिक है रेजिड्यू क्लास या क्लास मॉड्यूलो इसको भी बोलते हैं। क्लास मॉड्यूलो 5, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास सेट है 0 1 2 3 4, तो आप किसी सूरत भी 5 या उससे अगला डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे कहते हैं रेजिड्यू क्लास। मसलन ये टेबल बनाने का तरीका सिखाऊँ, इसमें टेबल ही देख लेते हैं। ये एडिशन में भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी होते हैं। तो एडिशन में देखिए कि जिस तरह 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 ऐड हुआ तो जवाब यही आ गए। 1 ऐड हुआ तो 1 2 3 4, और 1 + 4 5 बनता है। 5 को रख के 5 से डिवाइड कर दें तो आप 0 लिखेंगे, ये रिमाइंडर लिखेंगे। इस तरीके से 2 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, मगर 5 की जगह 0, 2 + 4 6, 6 को रखें, मॉड्यूलो 5 है अगर तो 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो लिखेंगे। 3 4 3 और 2 5 यानी 0, 3 और 3 6 यानी 1, 3 और 4 7, 7 रखें, 5 से डिवाइड करें और 2 लिखोगा। सिमिलरली 4 5 की जगह 0, 6 की जगह 1, 7 की जगह 2, 4 और 4 8, 8 रखें, 5 से डिवाइड करें। इसे कहते हैं अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5। मल्टीप्लिकेशन में भी टेबल ऐसे ही बनेगा, सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5। अगर मॉड्यूलो 4 का हो तो 4 से डिवाइड करें, अंडर मॉड्यूलो 5 हो तो 5 से डिवाइड करें, मॉड्यूलो 10 हो तो 10 से डिवाइड करें, मॉड्यूलो 7 हो तो 7 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर होगा वो लिखेंगे। मसलन मॉड्यूलो 7 है तो अब 7 और उससे अगला नंबर कोई यूज़ नहीं कर सकते। मसलन 49 आ जाए 7 में तो आप 7 से डिवाइड करें और 0 लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। ये तरीका होता है इसका। बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। यह 0 1 2 3 4 बी ए सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 5, यानी 5 से डिवाइड करें, 5 और 5 से अगले डिजिट्स नहीं आएंगे, 5 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर हो वो लिखते जाएं। ये टेबल बना हुआ है, आप देख रहे हैं टेबल में कोई एक आउटपुट, ये तमाम जवाब हैं, कोई भी एक ऐसा नहीं जो सेट से बाहर हो। सो क्लियर ला होल्ड करता है, यहाँ पर एग्जांपल डाल दी। फ्रॉम टेबल इट इज़ क्लियर दैट क्लियर ला होल्ड, कोई सी एग्जाम्पल 2-3 डाल दें कि कोई चीज़ क्लियर ला मीन ना कोई बाहर से आया ना कोई बाहर गया। एसोसिएटिव ला इज़ ऑलवेज होल्ड। एडिशन में एसोसिएटिव ला हमेशा होल्ड करता है। कोई सी एग्जाम्पल डाल दें मगर इस सेट के अंदर से, इस सेट के अंदर से कोई सी एग्जाम्पल डाल दें। ये 3 + 1 4, 4 + 4 8, मगर 8 की जगह क्या लिखेंगे 3, 4 + 3 7, मगर 7 की जगह क्या लिखेंगे 2। मैंने अभी सिखाया आपको। आइडेंटिटी, ये 0 आइडेंटिटी है ना। सवाल 0 जवाब 0, सवाल 1 जवाब 1, सवाल 2 जवाब 2, सवाल 3 जवाब 3, सवाल 4 जवाब 4। तो ये इन्वर्स 0 कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये 0 कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब 0 में 0 ऐड हुआ तो 0 का इन्वर्स 0। ये 0 कैसे प्रोड्यूस हुआ, 1 में जब 4 ऐड हुआ तो 1 का इन्वर्स 4, क्योंकि 1 4 से मिलकर आइडेंटिटी पैदा कर रहा है। इन्वर्स कहते ही उसको हैं जो आइडेंटिटी पैदा कर दे। 2 3 से मिलकर, 3 2 में ऐड होकर और 4 1 में ऐड होकर, इसीलिए ये देखिए 0 का इन्वर्स 0, यानी 0 0 में जमा होकर 0 प्रोड्यूस करेगा। 1 का 4 यानी 1 4 में ऐड होकर आइडेंटिटी पैदा करेगा। 2 3 में ऐड होकर आइडेंटिटी पैदा करेगा। 3 2 में ऐड होकर आइडेंटिटी पैदा करेगा और 4 1 में ऐड होकर आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये है जी, साबित हो गया कि ये ग्रुप है। इसी तरीके से ये लेट जेड है जी 1 2 3 4 बी द रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 5, शो दैट जेड इज़ द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एडिशन में किया है, वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। वो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि टेबल कैसे बनेगा। 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4, साबित हो गया ये आइडेंटिटी है 1, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 1 आइडेंटिटी है। 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, मगर आप 6 नहीं लिख सकते,
6 को रखकर 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 8 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 आएगा। इधर 3 का टेबल पड़े, 3 1 से 3, 3 2 से 6, मगर 1 लिखेंगे। 3 3 से 9, 5 से डिवाइड करें 9 को, 4 रिमाइंडर होगा, 4 लिखेंगे। 4 3 से 12, 5 से डिवाइड करें, 5 2 से 10, 2 रिमाइंडर। सिमिलरली ये है, उसी तरीके से कुलैयर लॉ होल्ड करेगा। एग्जाम्पल अपनी मर्जी से दे सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ इज ऑलवेज होल्ड है, 1 आइडेंटिटी है। इन्वर्स दिखाता हूँ जी। ये आइडेंटिटी कैसे पैदा हुई? जब 1 से 1 मल्टीप्लाई, तो 1 का इन्वर्स 1। ये आइडेंटिटी कैसे प्रोड्यूस हुई? जब 2 से 3 मल्टीप्लाई। ये आइडेंटिटी कैसे प्रोड्यूस हुई? जब 3 से 2 मल्टीप्लाई। और ये आइडेंटिटी कैसे प्रोड्यूस हुई? जब 4 से 4 मल्टीप्लाई। इसीलिए कहते हैं 1 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 4। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 प्रोड्यूस, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 प्रोड्यूस, 3 2 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली 4 4 से। तो ये होगा जी। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन देखिए, मैं नोट्स दिखा रहा हूँ। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 9 का सवाल है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये टेबल बना है, ये क्वेश्चन है, ये नोट्स लिखे हुए हैं। किसी को नोट्सों की ज़रूरत हो तो मुझसे लेके फ़ोटोकॉपी करवा सकता है। ये आइडेंटिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। बाकी कल आपको होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह।